शांति 24 नवंबर 2021। आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। आज बाबा ने हम बच्चों को तकदीर को श्रेष्ठ बनाने का भी साधन बताया। प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? उत्तर है, संगम पर बाप की अर्थात शिव बाबा की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना, तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। गीत है आज का, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। हो एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। हो तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। हो एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, तकदीर जगा कर आई हूँ। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वे हाथ उठाए। ये किसने कहा तकदीर जगा कर आई हूँ? आत्मा ने। सभी की आत्मा कहती है, मैं तकदीर बनाकर आई हूँ। कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर, नई दुनिया में वर्षा पाने की तकदीर। अब नई दुनिया है स्वर्ग, पुरानी दुनिया है नरक। ये पुरानी दुनिया है नरक। तो ये सब आत्माएं कहती हैं, आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए, तब तो बोले ना। मुख हो शरीर में, सुनने के लिए कान हो, तब तो आत्मा बोले ना द्वारा। जीव की आत्माएं कहती हैं, हम आए हैं स्कूल में पतित को पावन, स्कूल में तकदीर बनाने। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, ज्ञान का सागर। मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला वे एक बाप ही है, और वो है हमारा प्यारा मोस्ट बिलवेड शिव बाबा। इस नरक को आग लगनी है ना आग। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ बच्चे कहें कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं, अथवा ऐसा भी कोई नहीं जो कहे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। ये ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु है, वही बैठ पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों को तकदीर बनानी है स्वर्ग में जाने की। बच्चे कहते हैं, हम आए हैं नई दुनिया की राजधानी की तकदीर बनाने। हमको मालूम है कि ये पुरानी दुनिया क्या होनी है? खत्म होनी है। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पड़ते हो। गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। यहाँ क्या सीख रहे हो? राजयोग सीख रहे हो। वहाँ पे राजाई करने के लिए यहाँ पे बाबा कहते राजयोग सीख रहे हो। यह गीत तो भल उन नाटक वालों का बनाया हुआ है,
परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता है। जैसे बाप अर्थात शिव बाबा सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। इस समय सारी दुनिया में है क्या? भक्ति और कुछ नहीं, भक्ति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं। तुमने आधा कल्प द्वापर युग से बाबा कहते भक्ति की है, अब तो भगवान मिल गया है। कलयुग के अंत में संगम युग पर अब तो भगवान मिल गया है ना हम सभी को। तो हम सभी को अपने भाग्य पर बहुत नाज होना चाहिए कि हमको भगवान मिल गया, जिसको लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। पहले भारत में इन देवी देवताओं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई है। अब फिर से तकदीर बनाते हैं। बाप आए ही हैं किस लिए? तकदीर बनाने। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। देखो बाबा बार बार याद की यात्रा पे अटेंशन दिलाते, तो हमें भी इस बात पर अटेंशन देना है। बाबा कहते मुझे याद करो। तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो, पहले भक्ति की जाती है शिव बाबा की, शिवलिंग की। वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है, अर्थात और देवताओं की भी भक्ति होने लग पड़ती है। तो बच्चों को पहले ये निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वे हमको पढ़ाते हैं। उनको कोई शरीर है नहीं, वह इस शरीर में बैठे बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है। बाबा कहते कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब शमशान में ले जाते हैं तो आधे में चुरपुर करने लग पड़ते हैं। ऐसी आत्मा चली गई फिर आई नहीं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना। आज बाबा आत्मा के पाठ को पक्का कराते। बाबा कहते आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, वो इन नेत्रों से नहीं दिखती है। वो अंदर के दिव्य चक्षु दिव्य नेत्रों से ही बुद्धि के दिखती है। तो कहाँ छिप गई? ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। बाबा कहते ऐसे कहेंगे कि अनकॉन्शियस हो गई, किसको पता नहीं पड़ा। ऐसे कभी कभी हो जाता है। चिता से भी जाग पड़ते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं। तो ये क्या हुआ? आत्मा कहाँ छिप गई, फिर अपने ठिकाने आ गई। आत्मा नहीं है तो बाबा कहते शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो आत्माओं का देश है परम धाम, मूल वतन, अपना घर। तुम जानते हो हम वहाँ उस घर के रहने वाले थे, परम धाम के। पहले हम आत्मा घर से आए सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए होंगे। वास्तव में जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक क्या रहते? कायम रहते हैं। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते थे उनका नाम ही गुम है, लक्ष्मी नारायण का। कोई भी नहीं है जो अपने को देवी देवता धर्म का कहता हो, क्योंकि अभी सब अपने को हिंदू धर्म का समझते हैं। बाप समझाते हैं शिव बाबा भारतवासी अपने धर्म को, आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए हैं। हमारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का जो कि सतयुग में हम ही थे।
उन्हों को कहते हैं भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है, ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा वो सबका रचयिता है। उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान है नहीं, ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वह बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई फिर वहाँ भूल जाएंगे सतयुग में। वहाँ केवल इतना याद रहेगा कि हम आत्मा है, हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बाकी कुछ भी ज्ञान नहीं याद रहेगा, सब भूल जाएंगे। अभी तुम हर एक समझते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का क्या भरा हुआ है? पार्ट प्ले करने का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा अभी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया। अब बाबा से, शिव बाबा से हम क्या किस चीज की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं? स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे, इस समय दादा शिव बाबा है तो हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता है, सबको समान वर्षा मिलता है। बाबा कहते अज्ञान काल में बांटा जाता है ना। अगर किसको 2-3 संतानें हैं तो उसमें वर्षे को बांटा जाता है, लेकिन यहाँ बांटा नहीं जाता। सबको अपनी अपनी रीति से पूरा वर्षा मिलता है। हर कोई पूरे वर्षे का हकदार होता है। बेहद का बाप कहते हैं हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, क्योंकि हेवनली गॉड फादर है ना शिव बाबा। उसमें उच्च मर्तबा पाना वे है तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदार। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा बार बार याद की यात्रा के लिए कहते, तो हम लोगों को इस पर खास अटेंशन देना है। पवित्र बनेंगे। सोना, बाबा कहते सोना भी सच्चा सोना, सोना को भट्टी में डालते ना, आग में डालते ना, तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डल्ली बन जाती है। ये आत्मा भी सच्चा सोनी थी, यहाँ पार्ट बजाने आती है। साकारी लोक में पहले है गोल्डन एजिट, फिर पहले चांदी की खाद पड़ी, आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती है, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती है। मकान भी पहले नया, फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाता है? पुराना होता जाता है। 100 वर्ष की बात कहेंगे पुराना। वैसे दुनिया भी नई और पुरानी होती है। हर चीज को नए से पुराना होना ही होता है। बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले नहीं थी। इन देवी देवताओं का राज्य जो था वे कहाँ गया? बाबा पूछते वे कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया, गोरे से सांवरे हो गए। कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं ना। टांग नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है। हमारा एक चित्र भी है जिसमें कृष्ण ने स्वर्ग का गोला हाथ में पकड़ा है और नरक के गोले को लात लगाई है। तो बाबा उसी चित्र के लिए कहते टांग नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है। तुम भी उस कुल के हो, हम भी सतयुगी कुल के हैं। हमारी भी टांग कलयुग को आग लग जाएगी, तुम्हारी भी टांग नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ है। अभी तुम पहले निर्वाण धाम अर्थात परम धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी,
मूसलधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतू कर कहाँ चली जाएंगी? घर चली जाएंगी, वापस परमधाम चली जाएंगी। फिर जब उनका पार्ट होगा तब वो नीचे आकर के पार्ट बजाएंगी, बाकी थोड़े बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती जाएंगी। अभी तो सब है कांटे, काम कटारी चलाना, ये कांटा लगाना है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहते तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था, अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी कैसा अपवित्र विकारी है। सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है, वहाँ झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं रहती। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का बाबा कहते लोभ होता है, लालच होता है। वहाँ तो अथाह पैसे मिलते, सोने की खानियां शर्फियां भरी रहती हैं, अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता। वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे बाबा कहते वे महाराजा बनेंगे, हीरे जवाहरों के महल में लेंगे। शर्त पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है ना। बाबा कहते फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है। वहाँ तो सब पवित्र होंगे, राजा रानी वजीर भी एक। वहाँ कोई बहुत वजीर नहीं रहते, राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की। नारायणी तो राजा होते सतयुग में, तो उसको ताकत होती राज्य चलाने की, एक भी वजीर नहीं होता है वहाँ पे। तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी क्या थे? देवी देवता थे। सतयुग में हमारा राज्य था ना सतयुग में, राजाई का। गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे। फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। ये खेल बना हुआ है, ये ड्रामा का खेल बाबा कहते बना हुआ है। स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे, फिर नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ेंगे। बाबा कहते ना कि चढ़ने में 1 सेकंड लगता है और उतरने में बहुत जन्म लगते हैं, उतरने में बहुत टाइम लगता है। सीडी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। अभी बुद्धि में आया है कि हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। वे लोग जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं वे कोई नर से नारायण बनते नहीं, क्योंकि बाबा कहते तो वे कथा झूठी हुई ना। यहाँ तुम बैठे ही हो कैसे, क्या बनने के लिए? नर से नारायण बनने के लिए। वह ऐसे थोड़ी कहते कि पवित्र बनो, माँ कम याद करो। वहाँ के गुरु ऐसे नहीं कहते भक्ति मार्ग के। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता है 16 कला चंद्रमा को। भक्ति मार्ग में पूर्णमासी कहा जाता है 16 कला चंद्रमा को। जब पिछाड़ी होती है तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, जिसको अमावस कहते हैं। अमावस माना बाबा कहते अंधियारी रात। सत्युग त्रेता को दिन, द्वापर कलयुग को क्या कहा जाता है? रात कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स समझने की हैं, ये सब ज्ञान की पॉइंट्स समझने की हैं। ये शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं।
वे बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। इनमें प्रवेश कर ब्रह्मातन में शिव बाबा आत्माओं को, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं जैसे इनकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठी है, मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ भ्रिकुटी में, ब्रह्मातन में, ब्रह्मातन की भ्रिकुटी में तुमको बैठ समझाता हूँ। तुम पहले पावन थे, फिर क्या बने हो? पतित बने हो। अब मुझ बाप को याद करो, पवित्र बनने भी कर घर वापिस परम धाम जा नहीं सकते। क्योंकि पावन बनना जरूरी है, तभी घर तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो घर नहीं जा सकते। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। सब पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तब हम उड़े, अपने घर मुक्ति धाम में जाए। वह है हम आत्माओं का घर। पतित घर जा नहीं सकते। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे बाबा की, तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। नए मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मजा है ना। पहले सत्युग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सत्युग में जाते, मातेश्वरी और ब्रह्मा बाबा सत्युग में जाते हैं। हम फिर देरी से क्यों जाएं? तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, बाप को याद करते रहो, शिव बाबा को याद करते रहो और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पुरानी दुनिया में तो 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए हो। पहले है देही अभिमान। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा कहाँ की रहने वाली हूँ? परम धाम की रहने वाली हूँ। उनको शांति धाम कहा जाता है। ऐसी बातें दूसरा कोई समझा ना सके, बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है। सत्युग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है। सत्युग में ऐसी कोई बात होती नहीं। उसको कहा ही जाता है हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज। फिर हम चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया है हमने। फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाते हैं। अभी तुम नई दुनिया के लायक बने हो। अभी तो नरक है। अभी तुम आए हो नरकवासी से कौन से वासी बनने? स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद हम तकदीर बनाते हैं राजाई की। हम स्वर्गवासी बनते हैं। फिर रावण राज्य शुरू होने से हम विकारी बन जाते हैं। अभी सब विकारी पतित हैं। तब आप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं शिव बाबा। नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही होंगे और हम सब देवता रूप में होंगे। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब हमारा राज्य होगा तो वहाँ और धर्म वाले होंगे नहीं। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। ये सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। नरकवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। अब सब आसुरी स्वभाव वाले हैं कलयुग में। अब बाप बैठ पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो। हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से थोड़ा तो पाप बनेगा। वह फिर बाप को याद करते रहेंगे तो बाबा कहते पाप कट जाएंगे। आजकल की दुनिया में तो सब पाप करते रहते हैं।
कितनी रिश्वत खाते रहते हैं। ये प्रदर्शनी का चित्र मैप्स है। बाबा कहते ऐसे मैप्स कहाँ होते नहीं। अगर कोई देखकर कॉपी करके बनाए भी परंतु उनका अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी मेले में तो बहुत आते हैं समझने के लिए। कहा जाता है 7 रोज लिए समझने आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने लायक बन जाएंगे। अभी नरकवासी हो। सीडी में देखो कितना क्लियर है। ये है पतित दुनिया, कलयुगी दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो, बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय अर्थात सतयुगी दुनिया में जाने के लिए। इसलिए विकार में कभी नहीं जाना है। तूफान तो माया के बहुत आएंगे परंतु नंगन पतित नहीं होना है। पतित होने से बड़ी खता भूल हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए हमें कोई भी पाप नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है, दैवी स्वभाव धारण करना है। दूसरी पॉइंट, घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान है, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे, शिव बाबा संग। तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। अच्छा, ओम शांति।